हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा। आज इसके बारे में हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। टिल 10 शुरुआत से लेकर एंड तक जो है हर एक एक्सपेक्ट को हमें ध्यान से कवर करना है, तो बने रहिए। तो और मूव करते हैं, शुरू करते हैं इस चर्चा को और मूव करते हैं स्क्रीन पे। ये मंथ दिसंबर 2022 जो है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा? इस मंथ के जो कंप्लायंसेस हैं हम उसको एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं और अपनी टू डू लिस्ट में जो है अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी हमारा जो है कंप्लायंस जो है मिस आउट हो जाए। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। हर महीने की तरह एक बार रिव्यू करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स, ताकि कोई भी हमारे ड्यू डेट्स जो है किसी भी क्लाइंट का जो है मिस आउट ना हो। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हमेशा टीडीएस और टीसीएस की जो हमें डिपॉजिट करके चलना है, तो हमें नवंबर मंथ का जो है 7 दिसंबर तक जो है अपने टीडीएस और टीसीएस की लाइबिलिटी जो है जमा करके चलनी है, राइट। सेकंड बात करें, इसमें हम जो मेन मेन है वो सारे कवर करेंगे। बाकी जो है फिर भी जो अदरवाइज किसी स्पेसिफिक केस में जो उनसी ड्यू डेट फॉल करती है, उसके लिए जो है हम अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है ये शीट अपलोड कर देंगे, वो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। बाकी इसमें जो मेन मेन है वो हम डिस्क्लोज करके चलेंगे, जो मोस्टली हर प्रोफेशनल के लिए जो है यूज टू होता है। वो सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स जो है हम यहाँ पे कवर करके चलेंगे। जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8। 7 किस लिए थी? हमारी टीडीएस रिटर्न, जो जीएसटी की टीडीएस रिटर्न है वो हमें जो है नवंबर मंथ की 10 दिसंबर 2022 तक जो है हमें फिल करके चलनी है। किसको करना पड़ता है? जो ऐसे ऐसे टैक्स पेयर जहां पे जिनको जो है टीडीएस जो है डिडक्ट करना है जीएसटी का, वहां पे उसको जीएसटीआर 7 फाइल करनी होती है। और सेम जो है जीएसटीआर 8 टीसीएस के केस में, जहां पे उसको जो है टीसीएस वहां पे जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो है लाइबल होता है, वहां पे उस केस में उसको टीसीएस रिटर्न भी 10 दिसंबर 2022 तक जो है फाइल करके चलनी है, नवंबर मंथ की। अगली हमारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, राइट। अब हम जो है अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 की नहीं कर सकते, उसका टाइम पीरियड निकल चुका है। अब हमें जो है इस मंथ जो है जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, उसमें हम पिछली अमेंडमेंट नहीं लेंगे, राइट। तो ध्यान में रखना है कि जीएसटीआर 1 जो हम फाइल कर रहे हैं किसके लिए मैंडेटरी है? जो है जीएसटीआर 1 मंथली किसके लिए है? एक्सीडिंग जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उसके लिए तो मैंडेटरी है ही है। और अदरवाइज जो है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए तो मैंडेटरी है, 5 करोड़ से नीचे वाले ने जिसने मंथली ऑप्ट किया है उसको जो है जीएसटीआर 1 जो है फाइल करके चलनी है। जिसने बेसिकली हम ये कहेंगे कि क्यूआरएमपी स्कीम जो है ऑप्ट नहीं करी है, वहां पे जो है जीएसटीआर 1 जो है वो मंथली फाइल करके चलेगा, 5 करोड़ से ऊपर वाले को तो करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईएफएफ, जब जब हमने जीएसटीआर 1 और 3 भी जो है क्वार्टरली जो फाइल कर रहा है, उसको आईएफएफ पे जो डाटा डालना होता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो उसको नवंबर मंथ का जो डाटा डालना है वो 13 दिसंबर तक जो है उसको डाटा डाल के चलना पड़ेगा। वो कौन करेगा? जिसकी 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, उसने जो है ऑप्ट करा हुआ है क्यूआरएमपी स्कीम, तो उसको 13 दिसंबर 2022 तक जो है आईएफएफ पे डाटा डालना है, राइट। अगली डेट आ जाती है हमारी जीएसटीआर 6। जीएसटीआर 6 किसके लिए होती है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी के केस में उसको जो है अपना क्रेडिट ट्रांसफर करना है, वहां पे उसको जो है 13 दिसंबर 2022 तक जो है नवंबर की जीएसटीआर 6 जो है फाइल करके चलनी है, राइट। ये फॉर्म 24G जो है बहुत रेयर केसेस में जो है यूज होता है, जहां पे हम जो है विदाउट पेमेंट ऑफ चलान, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अ चलान जो है हम अपना टीडीएस टीसीएस की जो है हमें फाइलिंग करनी होती है, तो वहां पे नवंबर मंथ की जो है 15 दिसंबर 2022 तक करके चलनी है। ये कम यूज होता है, राइट। तो इसके बाद अगर हमारे आ जाता है एडवांस टैक्स, ये जो है हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वार्टरली जमा होता है। तो अब हमारे को जो है जमा करना है 15 दिसंबर को, ठीक है ना, 3-3 महीने में करना होता है। तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है इसकी असेसमेंट ईयर 23-24 की जो है फॉल कर रही है 15 दिसंबर में, तो इसको भी नोट करके चलना है, ताकि किसी जिन जिन एसएससी का एडवांस टैक्स जमा होता है उसका मिस आउट ना हो जाए। इसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट जो है इशू करना है, कौन सा? नवंबर मंथ का। नवंबर मंथ का, हाँ नवंबर मंथ का। कौन से केसेस में? 194 आई ए आई बी आई और 194 एम। अक्टूबर मंथ का जो है टीडीएस सर्टिफिकेट, अगर हमने टीडीएस डिडक्ट किया है सेक्शन 194 आई ए आई बी और 194 एम में, तो वहां अक्टूबर मंथ का जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है हमें जो है 15 दिसंबर 2022 तक।
इसके बाद आ जाता है हमारा टीडीएस सर्टिफिकेट, कौन सा, 194S और 194S क्या, ठीक है ना, एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन एज मेंशन इन सेक्शन 194S। तो उस केस में जो है टीडीएस सर्टिफिकेट उनको भी इश्यू करके चलना है, राइट। 15 दिसंबर 2022 जो है इसकी ड्यू डेट रहेगी। अगली हमारा ये बहुत कम केसेस में जो है एप्लीकेबल होता है, तो अगर जिसके केस में एप्लीकेबल है वो जो है वहाँ पे टेलीग्राम से जो शीट शेयर कर सकता, वहाँ से देख सकता है। हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ताकि किसी का फटाफट सारी हमारे को ड्यू डेट रिकॉल हो जाए और किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो हम एक बार बस ये रिकॉल वीडियो जो है हर महीने बना देते हैं, ताकि सारी एक बार हम रिकॉल कर लें सारी की सारी ड्यू डेट्स। तो नवंबर मंथ का ESI PF हर महीने की तरह 15 तारीख को जमा करना होता है, तो ये भी हमें हर महीने का टास्क है, तो ये हम हमारे टू डूज में नोटेड होगा ही। मेनली कई बार स्किप हो जाते हैं जो क्वार्टरली होते हैं, क्वार्टरली वाले कई बार स्किप हो जाते हैं, या फिर जो ईयरली होते हैं वो ध्यान में ना रहे तो इशू हो सकता है। तो क्योंकि मंथली वाले जो है ना वो तो ध्यान में रहते हैं, क्योंकि वो हर महीने ही चल रहे होते हैं रिपीटेडली। तो लेकिन जो स्पेसिफिक अलग से आ जाते हैं वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 3B हर महीने की तरह हमें जमा करनी है नवंबर मंथ की 20 तारीख को, ठीक है ना। जिसकी भी मंथली है वो फाइल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नवंबर मंथ की फाइल हो रही है, तो जिसने मंथली ऑप्ट किया उसके लिए जो है यहाँ पे 3B फाइल करनी है उसको। और GSTR 5 जो है वो किसको करना होता है, NRTP के केस में, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो है नवंबर मंथ की, कब इसकी ड्यू डेट रहती है, 20 तारीख जो है इसकी ड्यू डेट रहती है, राइट। अब अगर बात करें 5A की, 5A जैसे 5 और 5A जो है मिलता जुलता रहता है हमारी GSTR 5 जो है NRTP का, और 5A जो है OIDR सर्विसेज जो देते हैं, तो उनको जो है GSTR 5A जो है 20 तारीख तक जमा करके चलना पड़ता है। अब भाई हमने पीछे बात करी GSTR 3B मंथली वाली, ये वाली मंथली वाली थी ना, ये मंथली वालों के केस में था ये वाला, राइट। जिसने मंथली ऑप्ट नहीं किया उसको, लेकिन पेमेंट तो मंथली करके चलनी पड़ती है, तो उसके लिए जो है पॉइंट नंबर हमारा 16 जो है रहता है, जहाँ पे PMT06 के थ्रू जो है वो पे करेगा अपनी उस मंथ की GST लाइबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे 3B जो नहीं फाइल कर रहे, जिन्होंने QRMP ऑप्ट किया है, QRMP ऑप्ट किया है, उनके लिए उनको ध्यान में रखना है कि उसको PMT06 के तहत जो अपना GST की टैक्स लाइबिलिटी जो है पे करके चलनी है, ठीक है ना। अगला आते हैं इनकम, यहाँ पे अब हम बात करेंगे नवंबर मंथ की, पीछे हमने अक्टूबर मंथ की करी ना, ये 3 सेक्शन देखे थे हमने। तो यहाँ पे TDS चालान की बात हो रही है, वहाँ पे सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, TDS चालान जो है हमें नवंबर मंथ का यहाँ पे 30 दिसंबर तक जो है पे करके चलना है। ये जो है फॉर्म 3CEAD, ये रेयर केसेस में यूज होता है, तो आप वहां से टेलीग्राम से जो है इसको रेफर कर सकते हैं, राइट। हम इंपॉर्टेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमारी टू डू लिस्ट जो है एक बार अपडेट हो जाए, कोई मिस आउट अगर हो गया हो बाई चांस तो वो हमारा दोबारा से हमारी लिस्ट में जुड़ जाए, और ताकि हम उसको कंप्लीटली टाइम में कंपाइल कर सकें। यही 194S का जो है हमने यहाँ पे दोबारा से ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे 30 दिसंबर जो है इसकी ड्यू डेट पड़ेगी, कौन से मंथ की, यहाँ पे नवंबर मंथ की, ठीक है ना। इसमें कंपनी लॉ की बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 की 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर थर्ड की बोर्ड मीटिंग जो है ऑल कंपनी को जो है कंडक्ट करके चलनी है ऑन और बिफोर 30 दिसंबर 2022, ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बीच में, तो इसको जो है हमें मार्क करके चलना है, कि ताकि ऐसी चीजें मिस आउट ना हो जाए, है ना। 3B1 तो है हर महीने जो मंथली कर रहा है उसके लिए तो ध्यान में रहता ही है, और क्वार्टरली वालों को जो भी मंथली पेमेंट तो करनी है, तो वो इसलिए भी स्किप नहीं होती। अब आ जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इस बार की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट कौन सी, GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है फाइल करना है 31 दिसंबर 2022 तक। किसको फाइल करना है, जिसकी टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा है, उसके लिए जो है मैंडेटरी है, ठीक है ना। उसके लिए मैंडेटरी है, ऊपर वालों के लिए तो मैंडेटरी है, बाकी भी फाइल कर सकते हैं, जिसके 2 करोड़ से कम है वो भी फाइल कर सकता है, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। फाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी किसके लिए, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। तो GSTR एनुअल रिटर्न जो है वो एवरी पर्सन जो कि जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर है उसको फाइल करके चलना है। और 9C में अब CA के जरूरत है ऑडिट की, अब उसमें सेल्फ रिकंसिलेशन के थ्रू होगी, अब ऑडिट की उसमें जरूरत नहीं है अब, ठीक है। लेकिन GSTR 9C किसको फाइल करनी है, जिसकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए मैंडेटरी है GSTR 9C, उसको जो है फाइल करके चलनी है। तो ध्यान में रखिए अपने टू डूज में जिसके लिए ऊपर 9 एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है, उसके लिए भी बना लीजिए, 9C जिसके ऊपर मैंडेटरी है उसके लिए भी बना लीजिए, ताकि ये वाले केस तो बिल्कुल भी ना छूटे,
राइट, क्योंकि लेट फी भी ज्यादा है, फिर खाली पीली रेट फी लगेगी। तो ध्यान में रखना है कि हमें 9 और 9C किस किस की कवर करके चलनी है। होप हमने इसकी तैयारी शुरू कर ली होगी, काफी हद तक बना दी होगी, कुछ फाइल भी कर दी होगी। लेकिन अब हमारा 30 नवंबर 2022 को जो है ये अपडेट हो चुका है, क्योंकि पहले क्या था, जो है फॉर्म इसका पूरा अपडेट नहीं था, उसमें डाटा जो है 8A का जो है रिफ्लेक्ट प्रॉपरली नहीं, पूरा नहीं हो रहा था। तो अब क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, जो हम चेंजेस कर सकते थे वो 30 नवंबर 2022 तक कर सकते थे, अब जो है वो अपडेट हो चुका है। तो अब हम अपनी फाइलिंग जो है शुरू कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट का ध्यान में रख के चलना है कि अब हमें मेनली फोकस करना है हमारी GSTR 9 और GSTR 9C के ऊपर। ऐसा ना हो हम GSTR 9 9C में लग गए और हमारी ITR वाला पार्ट कोई रह जाए। ITR, हाँ ITR कौन सा, किसी का अगर बिलेटेड है या किसी की अगर रिटर्न में कुछ डेफिशिएंसी, मतलब कुछ गलती हो गई थी और वो सही करनी है, रिवाइज करनी है, बिलेटेड वाले केस किसी की रह गई थी या फिर किसी के में सुधार करना है, तो वो असेसमेंट ईयर 22-23 का लिए आखिरी मौका है। ऐसा ना हो कि हमारी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो है रिटर्न हमने मार्क तो कर लिए उस टाइम पे, लेकिन अब रह जाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए हम पहले ही इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारे 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस महीने बन जाते हैं। कौन कौन से, तो GSTR 9, GSTR 9C और ITR। ITR कौन सी, ब्लेटेड या फिर हमें किसी की रिवाइज करनी है तो वो। तो ये सारी की सारी जो है हम इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारे हमने अपनी टू डू लिस्ट में जो है अपडेट कर लिए होंगे, राइट। पॉइंट अप मार्क करके प्लीज, इसका पर्पज यही होता है कि हम अपनी लिस्ट को एक बार रिव्यू कर ले। अगर एक बार स्टार्टिंग में रिव्यू हो जाएगी, हम अकॉर्डिंगली पूरा प्लान करके चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम लास्ट डे पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल है, एक पर्सनल लाइफ भी है, तो वो इम्पैक्टेड ना हो, राइट। तो इसलिए हम अकॉर्डिंगली प्रॉपरली पहले ही प्लान आउट कर लेंगे अपनी टू डू लिस्ट में, जो है ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंगली जो है मार्क कर लेंगे कि इन क्लाइंट्स के हमें 9 करनी है, 9C करनी है, TDS का GSTR 1 3B। तो इस तरीके से हमारा जो है डेडलाइन से पहले पहले हमारा जो है काम पूरा हो जाएगा और हम अपना जो है बाकी टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है आराम से एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा ना हो हम ऑफिस में बैठ के लास्ट डे तक जो है काम कर रहे हैं, राइट। इसका बेसिकली मोटो हमारा इस मंथली रिवीजन का यही रहता है। तो प्लीज आप जरूर इस पूरी वीडियो को देखिए और जो है अपनी टू डू लिस्ट को जरूर अपडेट कीजिए। होप आज की ये डिस्कशन आपको पूरी जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, और आप मेल भी कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की सिमिलर वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।